हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कमल सर आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने बहुत अच्छा टॉपिक किया था जिसमें बैठक व्यवस्था। अभी तक अपन 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और आज का अपना टॉपिक है रक्त संबंध ब्लड रिलेशन। हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और रही बात बीएसटीसी की, तो पिछली बार फर्स्ट शिफ्ट में भी शायद 3 से 4 क्वेश्चन थे और सेकंड शिफ्ट में भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक तो पजल आती है, एक समीकरण आती है और एक इशारे वाले पर्सन आते हैं और लास्ट में ऐसे पूछ लेता है कि कितने विवाहित जोड़े हैं, कितने अविवाहित हैं, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या। सब नॉर्मल क्वेश्चन है, पर इसको समझने के पीछे थोड़ा सा अपन को कंसंट्रेशन करना पड़ेगा और ईमानदारी से थोड़ा सा ध्यान रखना, हर चीज़ समझ में आएगी। आपको इसमें पीडीओ का ज्ञान होना चाहिए और कुछ भी नहीं। जैसे नाम है रक्त संबंध और खून का रिश्ता, अपन जानते हैं, पढ़ के भी आते हैं, पर इसको थोड़ा अपन समीकरण टाइप में करेंगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। जैसे अपन परिवार की कल्पना न करके थोड़ा मैथमेटिकल रूप करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। देखना, पहले आपको टाइप 1 से पहले कुछ जानकारी होना चाहिए। जैसे अपनी स्वयं की पीढ़ी, स्वयं, इसमें अपने भाई होंगे, बहन होगी, भाई बहन, चाचा के होंगे तो चचेरा भाई, चचेरी बहन, फिर मामा का ममेरा भाई और ममेरी बहन। मतलब ये अपने वाली पीढ़ी है जो अपने साथ के रहते हैं। क्योंकि आपको अगर पीढ़ी का ज्ञान होगा ना तो इसमें क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आती। 3 ऑप्शन तो ऐसे आते हैं जिनको पीढ़ी से भी आप हल कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने आते हैं पिता और अपने माता। अब माता पिता के साथ अपने आते हैं चाचा चाची, उसी पीढ़ी के हैं सब, बुआ और फूफा, ताऊ और ताई, ठीक है ये तो। और इधर मामा और मामी, ये अपने पीढ़ी से ऊपर वाली पीढ़ी। जैसे अपने हो गए अपने पीढ़ी। अब एक और पीढ़ी ऊपर, कम से कम 3-4 पीढ़ी का ज्ञान होना चाहिए। अपने दादा दादी। अब दादा दादी के साथ आते अपने जैसे नाना और नानी। अब अपन से नीचे वाली पीढ़ी, अपने पुत्र पुत्री, दोहिते दोहिती, से मेन तो रहता है अपने पुत्र और पुत्री। ये अपने से नीचे वाली पीढ़ी। इतना सा तुम्हें नॉलेज है, कम से कम 4 पीढ़ी का तो ध्यान रखना, ज़्यादा तो नहीं पर कम। एक और आएगी वैसे तो काम, और अपने ये होएंगे और इनके भी कुछ ना कुछ पुत्र और पुत्री रहेंगे तो ये नातिन नातक होएंगे। तो कम से भी कम 4 पीढ़ी का तो नॉलेज आपको होना चाहिए। क्योंकि अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं, जहाँ क्वेश्चन आएगा वहाँ ज़्यादा समझेंगे। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से शुरुआत करें। देखें, कुछ बातें और बताता हूँ, उसको भी साथ के साथ समझना। जैसे समझना आप उसको कुछ, क्योंकि वो डायग्राम बनाने में काम देंगे सबसे अच्छी चीज़। लो, जैसे अपने ऊपर वाली पीढ़ी को तो ऐसे एरो बना के लिखूंगा ऊपर, और अपने बराबर वाली पीढ़ी को, ये तो अपने अपने से पहले, अपने से ऊपर वाली पीढ़ी को तो ऊपर लिखेंगे और नीचे वाली को नीचे लिखेंगे नीचे। और बहन भाई को समझना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बहन और भाई होगा तो उसको ऐसे लिखूंगा, और पति और पत्नी होगी तो पति और पत्नी को अपन पति और पत्नी को ऐसे लिखेंगे, डबल बराबर लगेंगे। और रही बात जैसे पुरुषों का, क्योंकि जानकारी होना चाहिए, पुरुष पे प्लस लगाऊंगा और महिला पे माइनस। इतनी जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे वाली पीढ़ी को नीचे लिखेंगे, विवाहित जोड़े को ऐसे बराबर से लिखेंगे, बहन भाई को ऐसे लिखेंगे सिंगल लाइन से। तो ये बात समझ में आ जाएगी, तो कुछ भी नहीं है, आसान से अपन ट्यूशन करेंगे। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। देख, पहला क्वेश्चन आ रहा है अपने सामने, थोड़ा लंबा है टॉपिक,
समझते हुए चलेंगे, एक बार में नहीं आएगा समझ में, दो दो बार समझाऊंगा, तीन तीन बार समझाऊंगा, पर समझ में आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा इससे। हो सी के पुत्र एफ और जेड। अब ये कोई सी है, मेरे को पता नहीं लग रहा, पर सी के पुत्र पुत्र है, नीचे आएंगे तो ऐसे लिख देंगे अपन, ये पुत्र सी के पुत्र, एक तो है एफ, अब पुत्र है तो प्लस, और ये जेड, दो पुत्र है, दोनों भाइयों के बीच में, तो ऐसे लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लगा दोगे, तुम नहीं लगाओगे, ऐसे लगा दोगे तो अपना काम हो जाएगा। सी के पुत्र एफ और जेड, सी के पुत्र एफ और जेड, मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि पुत्र थे। सी का अभी तुम आपसे पूछूं कि एफ और जेड की मम्मी है पापा, तो आप कुछ जवाब नहीं दे सकते क्योंकि पता ही नहीं है, या तो पापा होंगे या मम्मी होंगे, पर पता नहीं है अभी। सी के तो पुत्र है, दोनों पुत्र है एफ और जेड, तो मैंने सिंबल लगा दिया, समझना, ऐसे डायग्राम में ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। सी के पुत्र है एफ और जेड, ठीक है, बात खत्म। तथा जेड का विवाह बी से हुआ है। देखो अब जेड का विवाह, ये जेड का विवाह, अब विवाह होएगा तो मैंने बताया ना डबल बराबर से लिखेंगे विवाह जोड़े को, वी से हुआ है। अब ये प्लस है तो कन्फर्म में माइनस से विवाह है, तो ये इसकी पत्नी, ठीक है, वी से हुआ है, जेड का विवाह वी से हुआ है। तो वी का एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एफ से, किससे, एफ से, जिसके से लग रहा है उसके पास जाके बैठ जाओ और जिसके बात कर रहा है उसके पास आओ। एफ से पूछा है तो मैं एफ के पास जाके बैठा और मैं तुरंत से एफ के पास गया, तो ये एफ से पूछा कि वी तेरी क्या लग रही है, पर वी से पहले पूछो तो ये तो इसका भाई और भाई की पत्नी, मतलब इसकी लगेगी ये भाभी, इससे पूछेंगे तो ये भाभी लगेगी, और इससे पूछेगा तो या तो देवर लगेगा जेठ लगेगा, तो पूछा है तो देखो भाभी वाला ऑप्शन, दोबारा देखना, एफ से पूछा है, से वाले के पास हमेशा जाके बैठ जाओ और किस पे जाना है, वी का, एफ से वी की तरफ आओ, तो एफ से वी की तरफ आया तो वी इसकी लगेगी भाभी क्योंकि महिला है। तो देखो सेम पीढ़ी में सास हो ही नहीं सकती, सास होती तो ऊपर वाली पीढ़ी में जाती, दामाद हो ही नहीं सकता, साला जीजा हो ही नहीं सकता क्योंकि औरत है, तो बोलो या तो भाभी होगी या साली होगी या ननद होगी, देखो तीनों ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन है। दोबारा देखना, कम आया होगा समझ में, पहला क्वेश्चन था, समझे, बहुत आसान है, समझोगे तो यूं ही समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं। सी के दो पुत्र हैं, सी के पुत्र और एफ और जेड, ये सी और इसके पुत्र, एक का नाम तो एफ और एक का नाम है जेड, दोनों पुत्र है तो प्लस लगेंगे और दोनों एक ही पीढ़ी के दिन के बीच में ऐसे लगा दिया डेस। तथा जेड का विवाह वी से हुआ है, ये जेड, और जेड का विवाह वी से हुआ है तो जेड की शादी करवा दो आप वी से, और जेड का विवाह हुआ है वी से, ये प्लस है तो ये माइनस होगा क्योंकि प्लस से माइनस की शादी कर देना, इसकी पत्नी होगी, तो वी का एफ से। एक ही बात है, यहाँ आके तुम डायग्राम बनाने की बात भी गलती कर दोगे, एफ से पूछोगे तो एफ से पूछा है कि वी तेरा क्या लग रहा है, ध्यान से वहाँ गलती मत करना, तो एफ से पूछा तो वी, पर इससे पहले पूछा तो ये तो भाई लग रहा था और भाई की पत्नी, मतलब इसकी क्या लगेगी, भाभी। अब एक चीज तो ये भी है, एक ऑप्शन तो कट गया, सास तब होती जब इसके ऊपर की पीढ़ी की बात होती, पर इस पीढ़ी में तो सास हो ही नहीं सकती। अब दामाद क्यों होएगा, क्योंकि इस पर सिंबल तो देखो ना, माइनस से, माइनस का मतलब हो रहे थे, साला हो ही नहीं सकता, जीजा हो ही नहीं सकता, ननद हो ही नहीं सकता, बहनोई हो ही नहीं सकता, आपको रिश्ता भी नहीं पता लग रहा है तब भी भाभी है, पर बोलो क्या बोलेगा भाभी, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लो स्क्रीनशॉट, कम आया होगा समझ में, पर आगे बढ़ते हैं और करेंगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन, और बार बार करना इन क्वेश्चनों को, रिपीट यही होते हैं, और इनमें बस आप डायग्राम बनाना सीखो और पीडी को भी काटना सीखो, देखना अभी हर क्वेश्चन में पीडी काटना सीखो। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, एक्स छोटी सी कॉमा, वाई का भाई है, अब कौन भाई है, एक्स भाई है तो तुरंत से लगा दो प्लस, और किसका भाई है, वाई का, ये लो ये वाई का भाई है। मेरे को अभी बताओ क्या वाई इस एक्स से कहेगा तो भाई एक भाई नहीं, अभी कोई निर्धारण नहीं है जहाँ तक सिंबल नहीं है, मतलब ये तो पता है वाई से पूछूंगा तो एक्स तो भाई है, पर एक्स इसको बहन भी बोल सकता है, भाई भी बोल सकता है, क्योंकि बहन भी भाई बोलेगी, भाई भी भाई बोलेगा, पहली लाइन से तो ये अर्थ निकला है। वी वाई की माँ है, अब खुद बताओ वाई की माँ है तो माँ ऊपर की पीढ़ी में बैठेगी, और कौन माँ है, वी, ये वी माँ है तो माइनस लगेगा, पिता होता तो प्लस लगता, वी वाई की माँ, ये लाइन भी खत्म, ये डायग्राम बन गया। एम वी के पति की बहन है, अब वी के पति, अब वी के पति अभी पता नहीं है, पर पति इसी पीढ़ी में होंगे, वी के ये यहाँ पर पति, और पति होगा तो प्लस, पति की
बहन कौन है, एम, और पति की बहन है तो ये एम। पति की बहन कौन है, एम, ये देखो एम, वी के पति, यहाँ पर पति इसका कोई ना कोई नाम आएगा भी आ जाएगा, एम बहन है, ठीक है। एन वी का भाई, कौन, एन वी का भाई। अब वी का भाई इसी पीढ़ी में बैठेगा तो वी का भाई अपने पास एन, या लो भाई है तो इस पर प्लस, ठीक है। आगे और बढ़ो, वी का भाई यू, वी का पति है, कौन, यू। अब देखो मैंने कहा था पति की जगह खाली छोड़ दी, कोई ना कोई तो आगे बैठेगा, तो इसमें आया अपने पास एन, क्या बोल रहा है, यू, वी का पति है, वी का पति है यू, ये लो बिठा दिया, जगह खाली दी दिया। यू के पिता, अब यू के पिता इनसे ऊपर वाली पीढ़ी में बैठेंगे और यहाँ पर पिता है तो प्लस यू के पिता एक्स के। अब एक्स के क्या लगेंगे, अब देखना आप खुद इस एक्स से पूछोगे, से वाले के पास जाके पूछोगे एक्स के क्या लगेंगे, एक्स के क्या लगेंगे, एक्स के यू के पिता। अब यू के पिता तो वो रहे एक्स से पूछा, अब खुद कॉमन सेंस बताओ, ये पीढ़ी इससे ऊपर वाली पीढ़ी माता पिता चाचा चाची ताऊ ताई फूफा बुआ उनकी आती है, पर इससे ऊपर वाली पीढ़ी आएगी अपने नाना नानी दादा दादी इनकी आएगी। तो तुम खुद बताओ, चाचा कभी हो ही नहीं सकता, अब इससे भी चलेंगे, साला कभी हो ही नहीं सकता, भाई कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि अपने पीढ़ी में रहता है भाई, तो इसकी पीढ़ी में रहता भाई। चाचा इससे ऊपर वाली पीढ़ी में होता, और साला इसके आसपास वाली पीढ़ी में हो जाता, साला जवान जो भी है। पर बोलो अपने से दो पीढ़ी ऊपर, इससे दो एक पीढ़ी ऊपर तो माता पिता और एक और पीढ़ी ऊपर दादा दादी, तो प्लस है तो कन्फर्म में दादा होगा। पर देखना इससे भी चलोगे आप, तो ये बहन भाई है, ये इसको मम्मी बोल रहा है, ये जो भी है लड़का हो तो ठीक है लड़की हो तो ठीक, इसको बोल रहा है मम्मी और इसको बोल रहा है पापा, और पापा के भी पापा को अपन दादाजी बोलते हैं। पर आप इनसे भी निकालोगे तब भी दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा देखना, एक्स वाई का भाई, इसी में देख लो एक्स भाई है किसका, वाई का, वाई के बारे में अभी तक कोई निर्धारण नहीं है, लड़का एक लड़की। अब आगे चलो, वी वाई की माँ, वाई की माँ वी, तो माँ तो पर वाली पेटी में बैठ गई। अब बोले एम वी के पति की बहन है, पहले वी का पति खाली छोड़ दिया था मैंने, और उनकी बहन है एम, ये लो बहन है तो माइनस, वी के पति की बहन एम है तो माइनस बहन है। एन वी का भाई है, अब कौन, एन वी का भाई है तो एक लाइन से बना दिया, पति पत्नी थे डबल लाइन से बना दिया। अब आगे एन वी का भाई है, ठीक है। यू वी का पति है, अब वी के पति की पहले जगह खाली थी उसमें यू बैठ गया क्योंकि बोल रहा है, तो यू के पिता, अब यू के पिता बनाए तो यू से ऊपर बनाएंगे, यू के पिता एक्स के क्या लगेंगे। अब एक्स ने पूछा, एक्स से पूछा कि भाई तेरी क्या लग रही है, या तो भाई है या बहन है, और ये भाई या बहन मम्मी बोल रहा है तो ये भी मम्मी बोलेगा, इनको पापा बोलेंगे क्योंकि शादी हो रही है, और पापा के पिता को वैसे दादा बोलते हैं, पर पीढ़ी से भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाचा तो इस वाली पीढ़ी में होता तभी बोलते हैं, साला इस वाली पीढ़ी में होता तभी बोलते हैं, और भाई इस वाली पीढ़ी में होता तभी बोलता, तो बोलो बचा कौन, अपने दादा, तो आराम से दादा जवाब। बाई चांस दादा की जगह नाना होता तब भी आपको जवाब वही देना पड़ता, क्योंकि आप बोलोगे सर दादा और नाना तो अलग होते हैं, पर यहाँ पीढ़ी का ज्ञान होना चाहिए, पीढ़ी के अकॉर्डिंग चलता है। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। देख, यदि एक्स वाई की बहन है, कौन बहन है, एक्स, तो जो बहन है उस पर माइनस लगा दे, एक्स बहन है किसकी, वाई की। अभी भी वाई के बारे में कोई निर्धारण नहीं है, लड़का है कि लड़की है कोई भी पता नहीं लग रहा। आगे चलो, जेड वाई की माँ, अब ये तो पता लग रहा है वाई यहाँ है, तो वाई की माँ कौन होगी, वाई की माँ है कौन, जेड, तो इस पर लगा दो माइनस माँ होने की वजह से। वी जेड का पिता है, अब जेड का पिता है वी, तो पिता और ऊपर बैठेगा, और वी पिता है तो लग जाएगा प्लस, और डब्लू, चलो ठीक है डब्लू है, इधर से यहाँ पर डब्लू है। दोबारा देख लो क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा जूम आउट हो रहा था। इधर देख क्वेश्चन को, दोबारा देखना, एक्स वाई की बहन है, कौन बहन है, एक्स बहन है किसकी, वाई की, वाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बहन है भाई है कोई पता नहीं है। जेड वाई की माँ है, कौन, जेड, अब वाई की माँ है तो वाई की माँ वाई से ऊपर वाली पीढ़ी में बैठेगी और उसका नाम बता देगी, वो जेड है, तो ये लो जेड, और माँ है तो माइनस, ठीक है, यहाँ तक का काम खत्म। आगे बढ़ोगे, वी डब्लू जेड का पिता है। अब देखो जेड का पिता कौन है, जेड का पिता है डब्लू, तो पिताजी ऊपर बैठेंगे, और जेड का पिता है डब्लू, तो डब्लू प्लस लग जाएगा क्योंकि पिता है तो प्लस लगेगा। वी जेड का पति है,
अब जेड का पति है तो इसके आसपास की पीढ़ी में बैठेगा, तो ये पति है तो डबल लाइन से, और कौन पति है, वी। ये पति है तो प्लस, ये पत्नी थी तभी तो माइनस, क्योंकि पति पत्नी का जोड़ा बनाना है। तो डब्लू का भाई, किसका भाई, अब डब्लू, इसका यहाँ पर कोई भाई होगा, मेरे को पता नहीं है कौन है। डब्लू का भाई, एक्स का कौन लगेगा। अब खुद तीनों पीढ़ी पे चलो, ये तो अपनी वाली पीढ़ी, ये माता पिता वाली पीढ़ी, ये दादा दादी वाली पीढ़ी। अब इतना तो कॉमन सेंस लगा लो, दादा दादा नाना नानी, इनमें से जवाब होगा। नाना हो सकता है, ठीक है, नाना के भाई हो सकते हैं, पर भाई और मामा तो कोई से जन्म में नहीं हो सकते, क्योंकि भाई तो इस पीढ़ी में आते हैं मामा। अब बात करो, ये एक्स है, ये इसका भाई या बहन है, ये इसको मम्मी बोल रहा है, और मम्मी के जो पापा होते हैं, ये मम्मी, इसकी मम्मी लगेगी ये, और मम्मी के पापा को वैसे तो अपन बोलते हैं नाना, तो बोल रहे हैं यहाँ पर। तो डब्लू का भाई अगर डब्लू के बारे में बोलते, एक्स से पूछते डब्लू के बारे में, तो ये तो लगते नाना, पर इसके बारे में पूछा है तो ये है नाना का भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, दोबारा देखना। एक्स वाई की बारी, ये एक्स, वापस डायग्राम स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। एक्स बन है किसकी, वाई की। आगे बोल रहा है जेड वाई की माए, कौन, ये जेड। वाई की माए तो वाई से ऊपर वाली पीढ़ी में बिठाओ, अगर पुत्र पुत्री होता तो कहाँ बिठाता, नीचे। तो जेड वाई की माए, माए तो माइनस लगा दिया। आगे फिर बोल रहा है डब्लू, जेड का पिता है। अब जेड के पिता है तो जेड से ऊपर बैठेंगे, और जेड के पिता कौन है अपने पास, डब्लू। तो डब्लू है, तो जेड के पिता है अपने पास डब्लू। इधर देखो, ये जेड के पिता डब्लू। आगे बोल रहा है वी, जेड का पति है, तो जेड का पति कौन बना दिया, वी। पति पत्नी से बराबर के लाइन से बनाना, दिक्कत नहीं आएगी। तो डब्लू का भाई, ये डब्लू का भाई, यहाँ कोई ना कोई भाई है जो भी है। एक्स का कौन होगा, तो एक्स से पूछा तो ये तो नाना लग रहे थे, और वो नाना का भाई। पर यहाँ से पीढ़ी से भी काटोगे तो इस पीढ़ी में तो मामा तो हो ही नहीं सकता, मामा यहाँ होता, भाई यहाँ होता, पर दादा दादा नाना नानी में होता, तो नाना का भाई जवाब में आ गया अपने पास। अगर डब्लू के बारे में पूछता तो नाना ही होते। ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी, फिर बढ़ते आगे। ट्यूशन कम होएंगे पर समझा के कराएंगे, लग सकता है 2 दिन भी क्लास हो सकती है इसकी, पर बाकी समझ के नोट करना है और समझ के लिखना है। दोबारा देख लेना, अगर कोई दिक्कत आए तो प्रॉब्लम वीडियो भाई। पी के पिता क्यू के दामाद है। अब एक साथ ही दो बात कर ली। पहले तो ये पी और पी के, ये कोई पिता, और ये जो पी के पिता है ना, क्यू के दामाद है। अब क्यू दामाद तब कहेगा, दामाद अपनी से नीचे पीढ़ी में हो जाएगा, तो क्यू, और क्यू के दामाद है ये, जो पी के पिता है ना, क्यू के दामाद है। इधर देखना, पी के पिता और ये क्यू, क्यों, क्योंकि कोई पुत्री होगी, और पुत्री का जो हस्बैंड होगा उसको ये दामाद कहेगा। दोबारा समझना क्वेश्चन को, क्योंकि लाइन खतरनाक ही है। पी के पिता, ये पी, ये पी, और पी के पिता। अब जो पी के पिता है ना, उनको क्यों दामाद बोल रहा है, कौन दामाद बोल रहा है, क्यों, क्योंकि दामाद है। अब इनको दामाद बोल रहे हैं तो मतलब ऊपर वाली पीढ़ी वाले नीचे वाले को दामाद बोलेगा। दामाद का मतलब ज्वाइंजी, ज्वाइंजी का मतलब पाहुना। तो किसके दामाद है, क्यों के। अब क्यों के दामाद कब हो सकते हैं, ये क्यों, क्योंकि कोई पुत्री होगी, ये क्योंकि कोई पुत्री होगी, इधर देखो, ये क्योंकि कोई पुत्री होगी, और पुत्री का विवाह जिससे हो रहा होगा उसको ये दामाद कहेगा। ठीक है, आगे देखना वापस। क्योंकि सिर्फ एक संतान है, हो ठीक है भैया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही संतान है, मतलब एक ही पुत्री है और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तक अपनी बात खत्म होती है। आगे चलो, और आर क्यू की नातिन है, जो आर है ना क्यू की नातिन है। अब देखो, ये पुत्री, और पुत्री के जो भी लड़का लड़की होएगा उसको नातिन कहेगा। नातिन का मतलब लड़का भी मानते हैं लड़की भी मानते हैं, और इसकी नातिन है क्योंकि आर, कौन, आर क्यू की नातिन। अब नातिन नीचे वाले पीढ़ी में आएगी तो पुत्र पुत्री वाले हो गए, और इसके नीचे वाले पीढ़ी में इसकी नातिन है, नातिन, नातिन। अब इस पीढ़ी में ये इनको पिता बोल रहा है और इसको मम्मी बोल रहा है, क्योंकि पुत्री शादी हो रही है, और ये इसको मम्मी बोल रहा है, पिता बोल रहे हैं, मतलब एक दूसरे में या तो बहन है या भाई है। तो आगे बोल रहा है, तो आर का पी से पूछा कि आर तेरा क्या लग रहा है। वैसे तो बेटा निर्धारित नहीं किया जा सकता, पर देखो नातिन लग ही नहीं सकता खुद की पीढ़ी में। अब देखो पीढ़ी से चलो, खुद की पीढ़ी में या तो बहन होगा या भाई होगा,
पुत्री हो ही नहीं सकती, माता हो ही नहीं सकती, तो अपना जवाब जाएगा बहन की ओर, क्योंकि बहन जवाब में। तो दोबारा देखना, क्वेश्चन अच्छा है, समझने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि दिक्कत आ सकती है। मानता हूँ ब्लड रिलेशन है, थोड़ा हार्ड लगता है, पर जिस दिन समीकरण बनाना सीख जाओगे ना, उस दिन हार्ड नहीं लगेगा और बहुत आसान है, समझे आप। और समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है ब्लड रिलेशन में, आपको पढ़ाने के लिए और आपको पढ़ने के लिए। पी के पिता, ये लो, ये पी, और इनके पिता इनसे जस्ट ऊपर होंगे, पिता की पीढ़ी ऊपर रहती है। पी के पिता क्यों के दामाद है। अब सुनो, क्यों दामाद बोल रहा है, तो क्यों दामाद तभी बोलेगा जब उसके नीचे की पीढ़ी में होंगे। और क्यों, क्योंकि कोई एक पुत्री होगी, पुत्री है, और पुत्री के साथ ही, तो देखना पी के पिता, देखो वापस दोबारा से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक ही है। पी के पिता, थोड़ी सी लाइट मिस्टेक हो गई थी, लाइट चली गई थी। पी के पिता, ये पी के पिता, क्यों के दामाद। अब क्यों दामाद तभी बोलेगा जब क्यों ऊपर बैठेगा, ऊपर से नीचे वाले को तो दामाद बोलेगा, ऊपर वाले को तो दामाद बोल ही नहीं सकता। और ये क्यों, क्योंकि कोई पुत्री होगी, और पुत्री का जिससे विवाह हो रहा है उसको दामाद बोलेगा। आगे बोलो, क्योंकि सिर्फ एक संतान है। अब क्यों ने तो साफ बोल दिया कि मेरे एक ही संतान है, तो मतलब इसके एक ही पुत्री है। आगे, और आर क्यों की नातिन है, और जो आर है ना क्यों की नातिन। अब क्यों नातिन बोलेगा, ये पुत्री है, पुत्री की लड़के या लड़की, लड़का हो तो तब भी ठीक है, लड़की हो तब भी ठीक, नातिन शब्द यूज किया जाता है। तो क्यों की नातिन तभी होगी जब इसके नीचे की पीढ़ी में होगी। यहाँ इसको बोल रहे हैं कोई पुत्री होगी या पुत्र होगा जिसको नातिन कहेगा। तो अब देखना, पूछ रहा है, तो आर का पी से पूछो, आप पी के पास जाके पूछा, और पी से पूछा कि तेरा क्या लग रहा है। अब देखो, ये पी इसको पिता बोल रहा है, जिसको ये इसकी शादी हो रही है तो इसको माँ बोल रहा है, ये इसको माँ बोल रही है, पिता बोल रहे हैं, मतलब दोनों सेम शब्द बोल रहे हैं। तो पी का या तो बहन है या भाई है, पर पता नहीं है। पीढ़ी से भी चलोगे आप तब भी देखना अति आसानी से आंसर आएगा। पीढ़ी से चलो, बहन हो सकती है, नातिन कभी नहीं हो सकती, पुत्री नहीं हो सकती, माता। बहन की जगह भाई होता तब भी जवाब सही होता। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे ऐसे हैं, टेंशन मत लो, आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा, बार बार करेंगे कहाँ जाएगा। देखो, ए क्यों की बहन है, कौन बहन है, ए, और बहन है किसकी, ये क्यों की। आप खुद बताओ, क्यों इसका भाई एक बहन, क्योंकि अभी तो क्यों के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी। ये तो बहन है, ये भाई भी बहन बोलेगा, बहन भी बहन बोलेगा। आइए, सी क्यों की माँ। अब क्यों की माँ ऊपर और उसका नाम है सी, और माँ है तो माइनस लगा देना, जिसका पता लग जाए उस पर तो प्लस माइनस लगा देना। पी सी का पिता है, पी सी का भी पिता है, और सी के भी पिता जिससे भी ऊपर बैठेंगे और उनका नाम है पी। सी के पिता है और उनका नाम है पी, और पिता है तो लग जाएगा प्लस, माता होती है तो माइनस। आगे चलो, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, ई पी की माँ है, ई पी की माँ। अब देखो, पी की माँ ई तो थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, और पी की माँ ऊपर और उसका नाम है ई। देखना, ई माँ तो माइनस लगा दिया। बताइए, हो गया डायग्राम पूरा। ये ऊपर ई है, ई, देखना ई पी की माँ, पी की माँ ई, वहाँ माइनस लगाया मैंने, इधर देख लेना, यहाँ पर माइनस लगाया, ऊपर लिखा है, जगह कम थी। बताइए क्यों पी का। अब क्यों पी का, पी से पी का क्या लगेगा, कौन, क्यों पी का। पी के पास जाके बैठो, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, क्यों के बारे में जिक्र कर रहा है। अभी मेरे को क्यों पर तो कोई सिंबल पता लग ही नहीं रहा, पर एक मिनट आओ तो सही नीचे। ये पहली पीढ़ी में तो पुत्र पुत्री होता है, नातिन नातिन होता। तो अब वैसे तो पहला ऑप्शन अपने लिखा हुआ है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, और बिल्कुल राइट है, क्योंकि इस पर अगर सिंबल पता लगता, प्लस होता तो पोता बोलता, माइनस होता तो पोत्री बोलता। पर देखो, पोता भी ऑप्शन में नहीं हो सकता, पर पोता भी नहीं हो सकता, बेटी भी नहीं हो सकता, मैन आएगा अपना, निर्धारित नहीं किया जा सकता। पर इसकी जगह और ये नहीं आता ऑप्शन में, और आ जाता तो अपन पोता भी जवाब दे सकते, तब देते जब अपने इस पर प्लस होता, और माइनस होता तो पोती बोलते, क्योंकि इससे नीचे वाली पीढ़ी लड़के लड़की पुत्र पुत्री की है, और उसके नीचे पोता पोती नातिन इनकी पीढ़ी है। पर देखो, इसमें अपना पहला अपनी प्रायिकता जाएगी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। बहुत आसान क्वेश्चन है, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखना, इसको कहते हैं एम, एन का बेटा है। कौन बेटा है, एम बेटा है, तो क्या लग जाएगा प्लस, और किसका बेटा है, एन का।
ठीक है, एन पर बैठे। आगे फिर बोल रहा है ओ, एन का पिता। अब एन का पिता है ओ पिता है तो प्लस एन का पिता है, पी एम का पिता है। अब एम का पिता है पी, दोबारा देखना, एम एन का बेटा है तो एम बेटा है किसका, एन का, ठीक है। ओ एन का पिता है, ओ पिता है एन का, अभी एन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, ठीक है। आगे पी एम का पिता है। अब एम का पिता है, एम का पिता होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। एम का पिता यहाँ कहाँ बेटा होगा और वो कौन है, पी, और पिता है तो इसकी शादी हो रखी होगी इससे, तो इस पर लग जाएगा माइनस, समझना, क्योंकि थोड़ा बहुत खुद भी बनाना पड़ेगा डायग्राम, कोई चीज छुपा के भी देगा वो, पर इसने बोल दिया कि एम का पिता है तो पिता तो ऊपर बैठेगा, और इसके बारे में ये बेटा बेटी बोल रहा है तो ये तो पिता नहीं था, और पी पिता है तो ये इसकी पत्नी होगी, और बराबर से लिखा है अपन ने, ठीक है। तो एन कौन, एन पी से पूछा कि एन तेरा क्या लग रहा है, तो इसने बोला कि ये तो मेरी पत्नी है, क्योंकि माइनस है तो बोलो पत्नी, पति हो ही नहीं सकता, औरत आदमी हो ही नहीं सकता, पिता भी नहीं हो सकता, माँ भी नहीं हो सकती, तो आता है अपने पत्नी पर। दोबारा देखना, क्वेश्चन छोटा है पर थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, दोबारा देखो। कम क्वेश्चन होंगे पर हर चीज को समझते हो करोगे, आसानी से समझ में आएगा। ब्लड रिलेशन है, 3-4 क्वेश्चन आते हैं। एम एन का बेटा है, कौन बेटा है, एम, और किसका बेटा है, एन का। अभी तुम पार से पूछूं कि एन इसकी माँ एक पिता, तो आप कहोगे सर माँ भी हो सकती है पिता भी हो सकता है, दोनों माँ भी बेटा कहेगा और पिता भी बेटा कहेगा। आगे ओ एन का पिता है, एन का पिता है ओ, और पिता है तो प्लस लगा दो, ओ पिता है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है पी एम का पिता है। अब जो पी है ना, एम का पिता है, एम रहा, अब पिताजी ऊपर ही बैठेंगे, और ये बेटा बोल रहा था तो शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं पिताजी बैठेंगे, और वो कौन है, पी। अब तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, पी पिताजी बोल रहे हैं तो इनकी शादी इनसे हो रही थी, माता जी होगी, इसकी तो माता होगी, और ये अब पूछ रहे क्वेश्चन एन पी से। अब पी से पूछा तो पी ने जवाब दिया कि जो एन है ना, पी से पूछा कि एन तेरा क्या लग रहा है, तो इसको बोल रहा है पत्नी, और अपना आंसर जाता है पत्नी पर। पति तो होगा ही नहीं क्योंकि सिंबल माइनस है, पिता हो ही नहीं सकता ऊपर वाली पीढ़ी में, माँ माइनस है तो ऊपर वाली पीढ़ी में जाती है, तो पीढ़ी से भी पता लगता है पत्नी। देखो पीढ़ी से भी आंसर निकल जाता है, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन करेंगे अपन, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक ही टाइप के कम से कम 10-10 क्वेश्चन करेंगे, तब जाके समझ में आएगा। ब्लड रिलेशन बहुत आसान है वैसे टॉपिक, पर डायग्राम बनाना आना चाहिए और डायग्राम मिक्स करना भी आना चाहिए। दोनों चीज़ें जिस दिन सीख जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं आगे। एल और एम एन की संतान है। अब ये एन की संतान है, एक तो कौन एल और एक कौन एम। आप मेरे को बताओ इसमें कौन लड़का है कौन लड़की है, ऊपर एन माँ है एक पिता है। अभी तक कुछ जानकारी नहीं है, और जब तक जानकारी नहीं मिले कुछ मतलब नहीं निकलता। जानकारी मिलने के बाद ही सिंबल बनाऊंगा। संतान है, लड़का भी हो सकते हैं लड़की भी। और एन एल का पिता है, चलो ये तो मिल गया, एन एल का पिता है, और एन पिता है तो प्लस, और किसका पिता है, एल का। अभी भी देखो जानकारी अधूरी, एन से पूछेंगे कि एल तेरा पुत्र एक पुत्री है, एम तेरा पुत्र एक पुत्री है, तो कुछ जानकारी नहीं मिल रही, या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। आगे चलो, एल एन की पुत्री है, ओहो इतनी और जानकारी मिल गई। एल पुत्री है तो माइनस, पुत्री है तो माइनस, एन की पुत्री है, एन की पुत्री है। लेकिन एम एन का पुत्र नहीं है, एम पुत्र नहीं है किसका, एन का। देखो लेकिन एम एन का पुत्र नहीं है। अब ये बेटा बेटी तो बोल रहा है, चलो इसकी संतान तो है, पर साफ मना कर दिया कि मेरा बेटा नहीं है। संतान बोल रहा है बेटा नहीं है, तो कंफर्म होगा कि कौन होगी, बेटी। ये लो, एम इनका बेटा नहीं है। एल और एम आपस में किस प्रकार संबंधित थे, एल और एम आपस में दोनों बोलो कौन होगी, बहनें होगी। एल और एम आपस में बहनें। ये लो, दोबारा देखो, समझना, क्वेश्चन आसान है। डबल बार इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि दिक्कत ना आए पढ़ने में और समझने में, इसलिए इसमें थोड़ा सा इस टॉपिक में अपन ज़्यादा समय तक रुकेंगे, 2 दिन भी लग सकते हैं इसको, पर आपको समझ में आना चाहिए हर चीज़। ब्लड रिलेशन बहुत आसान रहता है वैसे तो, पर यूँ लेंथी बना रखा है। एल और एम एन की संतान है, जहाँ कोमा लग रही है वहीं रुकना। एल और एम किसकी संतान है, एन की।
अभी मेरे एन के बारे में कोई पता नहीं लग रहा है, इसकी माँ है एक पिता, अगली जानकारी आगे देगा। और एन एल का पिता है, एन पिता है किसका, एल का। अभी भी आपको जानकारी अधूरी मिल रही है। एल और एम इसके लड़के एक लड़कियां मेरे को पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आगे बोले। एल एन की पुत्री, अब एल के बारे में तो जानकारी मिल गई, एल पुत्री है किसकी, एन की, चलो इसने इसको पुत्री बोल दी, ठीक है। लेकिन एम एन का पुत्र नहीं है। एम अब देखो, ये इसको संताने बोल चुका है स्टार्टिंग, ठीक है, और ये बोला है ये पुत्र नहीं है, और संताने बोल रहा है तो कंफर्म होगा ये इसकी पुत्री होगी क्योंकि संतान है तो पुत्र या पुत्री। अब तो एल और एम, एल और एम आपस में किस प्रकार संबंधित है, एक ही पीढ़ी में भाई बहन होते हैं और दोनों पे माइनस सिंबल है तो दोनों पानी हो जाएगी। आया होगा समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं और पढ़ा करो, इनको बार बार रिपीट करोगे। कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को वापस चला के देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर क्वेश्चन ऐसे आते हैं लगभग, आपको डायग्राम और लेवल थोड़ा डाउन ही रहता है तो ठीक ठाक लेवल के, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप पढ़ोगे तो इससे भी सीधे सीधे आते हैं। डायग्राम बनाना चाहिए, यूँ मत सोचना कि नहीं नहीं मेरे से तो ये नहीं बनता, मैं दैनिक जीवन में जैसे अब माँ को माँ मान लूँ, मामा को मामा मान लूँ, तो ऐसे तो नहीं हो पाएंगे, उलझे जाओ। देखना अगला, एप के पिता, जो एप है ना उसके ये पिता, एप के पिता, जी की माँ, अब शब्द उसने चेंज कर दिया तो जी की माँ, ये जी की माँ, कौमा लगा दी तो जी की माँ, माँ जी की माँ के पति। अब माँ के पति मतलब ये जी से पूछे तो या माँ ये पिता है, ठीक है, पति के इकलौते दामाद है। अब देखो क्वेश्चन मिक्स कर रखा है उसने, डबल डबल डायग्राम जुड़ेंगे। एप के पिता, जो एप के पिता है ना, ये एप के पिता जी की माँ के पति, ये जी की माँ के पति, जी की माँ के पति के इकलौते दामाद है। अब ये पिता है ना, जी के माँ के पति का इकलौता दामाद है, दामाद ऑटोमेटिक नीचे वाली पीढ़ी में जाएगा, यहाँ तो बैठेगा ही नहीं। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको ऐसे बना देता हूँ, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर था अपने, ये एप और एप के पिता। अब देखना क्वेश्चन आएगा, वो दोनों मिक्स कर दे, मैंने समझने की कोशिश करना, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। एप के पिता, ये एप के पिता जी की माँ के पति के इकलौते दामाद है, ठीक है, ये दामाद है, मतलब इसके यहाँ पर ये जी की माँ के पति के इकलौते दामाद है, मतलब इन दोनों की एक दूसरे से शादी हो रखी होगी। तो जी के पिता, किसके पिता, जी के पिता, जी की माँ माँ के पति को पिता, एफ से पूछा तो देखना ये इसके पिता और पिता, सॉरी ये इसके पिता और इनके ये ससुर जी है। तो अपने से पूछ रहा है जी के पिता एफ से कैसे संबंधित है, जी के पिता एफ से, तो आप खुद ये पहली पीढ़ी और इसके बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में अपने दादा दादी नाना नानी होते हैं। तो चाचा हो ही नहीं सकता, चचेरा भाई हो ही नहीं सकता, पिता हो ही नहीं सकता, तो बोलो दादा दादी या नाना नानी। दोबारा देखना, नहीं आएगा समझ में, मेरे को पता है, थोड़ा क्वेश्चन डबल डबल डायग्राम मिक्स हो रहे हैं तो समझने की कोशिश करो। भागना मत क्लास छोड़ के, पढ़ना लास्ट तक, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़े पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। दोबारा समझना, एप के पिता, ये लो, ये तो एप और इनके पिता, दो डायग्राम बनेंगे इसमें, दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं। फिर कोमा लगी, जी की माँ, क्योंकि जी और एफ कुछ दिख नहीं रहता तो ये मैंने दूसरे कलर से बना दिया क्योंकि दिक्कत नहीं आई तुम्हें। ये दोबारा देखना, ये जी और जी की कोई माँ है, ठीक है, जी की माँ के पति, ये इसकी माँ के पति। अब सुनो, ये माँ बोल रही है, माँ के पति को ये पापा बोलेगी, पिता की माँ के पति के इकलौते दामाद। अब इकलौते दामाद है, एप के जो पिता है ना, इनके इकलौते दामाद है, ये दामाद। अब इकलौते दामाद तो जब ही होंगे जब ये पुत्री होगी, इसका विवाह होगा, ठीक है। आगे बोल रहे, तो जी के पिता, ये जी के पिता, ये रे ऊपर देखो, ये जी के पिता, एफ से पूछा तो ये इनको पिता बोल रहे और इसको मम्मी बोल रहे, और मम्मी की माँ और मम्मी के पिता, तो इनको ये इनके दामाद है। तो ये एक दूसरे से, इनको वैसे देखा जाए ना तो ये एप है ना, इन दोनों की शादी हो रखी है और इनके पुत्र है और ये इनके हैं, तो वैसे देखा जाए तो पहला आंसर जाता है अपना नाना जी। कौन जाते हैं, नाना जी, क्योंकि आदमी है। तो
एक पीढ़ी ऊपर, आप पीढ़ी से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। इसकी एक पीढ़ी ऊपर होंगे पिता चाचा चाची, तो एक पीढ़ी तो ऊपर। अपन से पूछ रहा है उसके बारे में, जी के पिता के बारे में, तो दो पीढ़ी ऊपर जानी है। एक पीढ़ी तो ये और एक पीढ़ी ये, दो पीढ़ी ऊपर जानी है। तो पिता हो ही नहीं सकता, चाचा हो ही नहीं सकता, चचेरा भाई तो होता तो यहाँ बैठता, तो बोलो दादा दादी या नाना। अब तो आया होगा समझ में, नहीं आया तो एक बार और बैक करके वीडियो देखना, आएगा समझ में। बहुत आसान, पीढ़ी से भी निकल रहा है इसमें आंसर, और अधिकतर क्वेश्चनों में पीढ़ी से आंसर निकलता है। आप कोशिश करें। देखो अगला क्वेश्चन, ए एक्स का पिता, ए ये ए पिता है किसका, एक्स का, एक्स इसका बेटा है बेटी मेरे को पता नहीं है। बी वाई की माँ, अब बी और वाई कहीं नहीं दिख रहा, देखो ये भी अलग है डायग्राम। बी माए किसकी, वाई की, मिक्स करना सीखना। और बी माए वाई की, वाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लड़का एक लड़की है। वाई एक्स और जेड की बात, जो वाई है ना वाई, चलो ए रहा एक्स, एक्स की भी बहन है वाई, बहन है तो माइनस, और जेड की भी बहन है, ठीक है। वाई एक्स और जेड की बहन है। अब एक्स और जेड इसके भाई एक बहन मेरे को पता नहीं है। आगे फिर से देखना, तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, बात गौर करना नहीं तो गलती हो जाएगा फिर से। नहीं तो एक में बी, कौन बी, चलो अब इसको भी बना दो ना आप, वाई के ऊपर बी है तो डायग्राम मिक्स कर दो, तो वाई के ऊपर बिठा दो आप बी, और बी माइनस है तो इन दोनों की शादी हो रखी होगी, तभी तो माइनस है ना ऊपर वाली पीढ़ी में, इन दोनों के ये इनको माँ बोल रहे हैं तो ये भी बोलेगा। तो इधर देख बी, देखो इसको जेड की माँ है, दोबारा देख लेंगे अपन, जो बी है ना जेड की माँ है, बिल्कुल सही बात है, ये ऊपर वाली पीढ़ी में माँ। एक्स जेड की बहन है, एक्स जेड की बहन है, हाँ है, जेड की बहन है, हो भी सकती है, देखिए बाद में देखेंगे क्या होता है, भाई बहने होंगे इस पीढ़ी में तो, पर हो सकता है। पर अभी एक्स किसकी बात कर रहा है, एक्स जेड की बहन है, अभी कंफर्म नहीं कर सकते इसके बारे में, आगे देखते हैं क्या होता है। वाई ए का बेटा है, कौन, वाई, वाई ए का बेटा है, नहीं नहीं ये तो बेटी है, माइनस आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। बी की एक बेटी है, बी की एक बेटी है, तो बी की अभी तक तो ये पता लग रहा है ए की बेटी है, चलो ए की बेटी है तो फिर ये एक्स जेड की बहन है, तो एक्स बहन नहीं हो सकती, तो फिर इसमें तो देखो कौन सा सही नहीं है, तो दोबारा देखना आप इसको अच्छे से देखो, क्योंकि ये नहीं है वाले थोड़े क्वेश्चन भी प्रॉब्लम करते हैं पढ़ने के बाद भी, पर समझना दोबारा आसानी से, क्योंकि इसमें यहाँ पे भी ये हो रहा है। दोबारा ए एक्स का पिता है, कौन पिता है, ए पिता है किसका, एक्स का, एक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लड़का एक लड़की है, ठीक है। बी वाई की माँ, अब बी माँ, बी क्या है माँ किसकी, वाई की, वाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी तक, पर बी माँ। वाई एक्स और जेड की बहन, एक्स और जेड, यहाँ पर जेड और एक्स की बहन है कौन, वाई, वाई बहन है तो लग जाएगा माइनस, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा, अब देखो खुद, ये बी है, इन दोनों की शादी हो रही है, और वाई को लड़की बोल रहे हैं, यहाँ पर बी आ गया अपने पास, इनको हटा दोगे डायग्राम को, ये कैंसिल हो गया, वाई पर माइनस आ गया। अब देखना क्या बोल रहा है, बी जेड की माँ, तो जेड की माँ बी, ये तो क्योंकि माइनस लगेगा, वो पहले आ गया था डायग्राम, तो जेड की माँ बिल्कुल सही बात है ये, तो इसमें तो कोई सही नहीं है, देखना है अपन को। एक्स जेड की बहन है, एक्स जेड की बहन है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, कोई पता नहीं लग रहा, अभी बाद में देखेंगे इसका विचार, आगे देखोगे। तो फिर बोल रहा है वाई ए का बेटा है, तो वाई ए का बेटा है, ये तो कन्फर्म ही गलत है, क्योंकि बेटी है, ये तो बहन बता दिया तो बेटी है। बी की एक बेटी है, अगर बी की एक बेटी है, हाँ ये तो लग रहा है पता, और एक्स वाई की बहन है, एक्स जेड की बहन है, एक्स जेड की बहन है, हो सकता है, पर फिर एक बी की एक बेटी है, बी की एक बेटी है, ये भी पता लग रहा है, पर ये भी बेटी हो सकती है। तो इसमें तो अपना देखा जाए तो आंसर इस पर न जाके और अपना इस पर ज़्यादा संभावना जारी कि ये कथन गलत है, तो अधिकतर संभावना जारी इस पर। बाकी इसकी जगह ऐसे कर देता कि एक्स जेड की, ये एक्स इसकी जगह ऐसे कर देता कि वाई जेड की बहन है, तो वाई तो जेड की बहन होती, ये भी राइट होता, ये भी राइट होता, ये भी राइट होता, ये कटोस होता। तो अपना कुल मिला के आंसर ज़्यादा, तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, वाई जेड की बहन है, ये लिखना आप, क्योंकि पता लग जाएगा वाई जेड की बहन है, तो वाई बहन है किसकी, जेड की, क्योंकि जेड का तो पता नहीं लग रहा, वाई एक बहन है, पर अपना आंसर जाएगा नंबर सी, गलत ढूंढना है अपन को, सही नहीं है।
तो y a का बेटा नहीं है, y तो बेटी है, तो मामला इसी पे जा रहा है, सी ऑप्शन। ये तीनों कथन तो सत्य हो रहे हैं, तो अपना कथन इसी पे जा रहा है, इसको ध्यान रखना, ये सही ऑप्शन इसका, वो तो 3 तो सही है। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कंफ्यूजन ज़्यादा है। बढ़ते हैं आगे फिर। अब हम कुछ इशारे वाले प्रश्न करेंगे अपन साथ के साथ। देखो आप, चलो ये बहुत लेंथी पढ़ते हैं, पर समझने की कोशिश करोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं होता। एक बार हार्ड बनाना है मत अपने आप को कि ये तो बहुत सीधा ही, सोच के पढ़ो। इसमें 2 इंसान आएंगे, कहने वाला और जिसकी तरफ इशारा करने वाला। देखो, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते कहा, इसके पिता मेरे। आपको इन क्वेश्चनों में जैसे इशारे वाले प्रश्न है ना, तस्वीर की ओर इशारे वाले, उनमें हमेशा शुरुआत हो सके तो ऐसे शब्द मिलेंगे, मेरे, तेरे, हमारे, तुम्हारे। ज़्यादा तो मेरे तेरे मिलेंगे। इन शब्दों से क्वेश्चन की शुरुआत कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वापस पलट के इन्विटेड कोमा के पास आ देना। ये याद कर लेना स्पेशल, कहने वाला कौन है, किसके कह रहा है, ये और ध्यान रख लेना। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा, कहने वाला गोपाल है, और किसकी ओर इशारा किया, गोविंद की ओर। मतलब गोविंद की ओर इशारा करते बोल रहे गोपाल, कहते का इसके पिता। अब देखो, मेरे मतलब बोल कौन रहा है, गोपाल, तो खुद गोपाल, मेरे की जगह आप लिखो गोपाल के, गोपाल के मेरे पिता, मतलब गोपाल के पिता, मेरे पिता का इकलौता पुत्र। अब देखो, मैं बोल रहा हूं कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र, मतलब स्वयं की बात कर रहा है, ये स्वयं की बात कर रहा है, इकलौता पुत्र। दोबारा देखना, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, और इकलौता पुत्र स्वयं गोपाल खुद की बात कर रहा है। इसके पिता है, वापस इन्वर्टेड कोमा पे आना पलट के, इसके पिता है मतलब किसके पिता है, गोविंद की ओर इशारा कर रहा है, तो गोविंद के पिता। तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र गोपाल, जो गोविंद का पिता है। दोबारा देखना, डायग्राम में लगा होगा किससे क्या कर दिया मिक्स आपने, पर दोबारा समझना अच्छे से। इन क्वेश्चनों में आपको मेन तो शब्द पकड़ना है, मेरे, तेरे, हमारे, तुम्हारे। ये शब्द जिसके पकड़ में आ जाएगा उसके कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए दोबारा देखना, समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, कहने वाला है गोपाल, और किसकी तरफ इशारा किया, गोविंद की ओर। इतना तो ध्यान रखना। करते कहा कि इसके पिता, मेरे पिता मतलब खुद कहने वाले के पिता, तो गोपाल के, देखो दोनों वैसे चल रहे हैं तो दिक्कत आ सकती है। गोपाल के पिता मतलब मेरे पिता, मतलब कहने वाला गोपाल था, तो गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र, मतलब स्वयं की बात कर रहा है, का इकलौता, इकलौता पुत्र मतलब स्वयं गोपाल की बात कर रहा है, ये स्वयं इकलौता पुत्र, इसके पिता, वापस इन्वर्टेड कोमा पे ना, इसके पिता मतलब किसके पिता है, जो इकलौता पुत्र है स्वयं, वो किसके पिता है, गोविंद के पिता। बस बन गया डायग्राम। समझने की कोशिश करना, पहला क्वेश्चन है हार्ड लगेगा। तो गोपाल से गोविंद का, किससे, गोपाल से पूछना है कि गोविंद तेरा क्या लग रहा है। गोपाल से पूछा कि गोविंद तेरा क्या लग रहा है, तो अपने से नीचे वाली पीढ़ी में लगेगा उसका पुत्र। दादा नहीं लग सकता, दादा ऊपर की पीढ़ी में, पोता और नीचे होती तब होता, पिता हो ही नहीं सकता, बराबर है ही नहीं, तो अपना ऑप्शन आ गया पुत्र। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, पर आगे बढ़ते हैं। इशारे वाले बहुत सारे क्वेश्चन अभी समझेंगे, बस इनमें ध्यान रखना, मेरे, तेरे, हमारे, तुम्हारे, इनसे शुरुआत करनी है, और उसको पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद वापस इन्वर्टेड कोमा के पास आना, सब कुछ आसानी से हल होएगा। देखते हैं आगे, बढ़ते हैं। एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, यहाँ तक अपने कोई मतलब नहीं है, कहने वाला कौन है, कैदी, और उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा। जेलर से परिचय कराते हुए कोई लड़का है, उसके बारे में कह रहा है। कौन कह रहा है, कैदी ने। कहने वाला कौन है, कैदी ने। क्या बोला, शुरुआत ही कहाँ से हो गई, मेरे तेरे से, तो यहाँ से शुरुआत करनी है, क्योंकि मेरे तेरा शब्द पकड़ में आना चाहिए। मेरे कोई भाई या बहन तो नहीं है, कहने वाला कैदी है, और कैदी ने मना कर दिया कि ना तो मेरे कोई भाई है और ना बहन है, मेरे तेरे से, क्योंकि पहला शब्द ही मेरा मिल गया, नहीं है। यह लड़का, चलो फिर से बता दिया, मेरे तेरे, क्योंकि मेरे तेरे, उसने तो ये बात तो कही कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मतलब इतनी सी बात तो ठीक है। अब फिर से मेरे बीच में लिखा हुआ है, तो वहां से शुरुआत करो, क्योंकि उसने इतना तो बता दिया कि मैं अकेला ही हूँ। यह लड़का, अब देखो, मेरे पिता मतलब कैदी, कहने वाला कौन है, कैदी, मेरे पिता,
मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के, इधर देखना, सुनना समझना आसान है। मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, मना कर दिया कैदी ने। फिर नहीं है, यह लड़का, मतलब जिस लड़के के बारे में वो दिखा रहा है ना, जो मिलने आया ना उसके बारे में। मेरे से शुरुआत की, मेरे पिता के पुत्र, मेरे कैदी के पिता, और ये पिता हो गए पिता के पुत्र। अकेला ही था, वो मना कर दिया था। मेरे पिता के पुत्र मतलब स्वयं की बात कर रहा है। मेरे पिता के पुत्र का भी पुत्र, यह लड़का है, जिस लड़के के बारे में जानकारी करता है, यह लड़का है। तो पूछ रहा है कि लड़का उसका कौन है, उसका मतलब कैदी का। कैदी का क्या लगेगा नीचे वाली पीढ़ी में? पुत्र। चचेरा भाई भी नहीं है क्योंकि उसके कोई भाई या बहन नहीं है। दोबारा देखना, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो क्या कहेंगे, क्योंकि लैंग्वेज ही सब कुछ चलती है। इशारे करने वाले क्वेश्चनों को मेरे तेरे से शुरुआत करना और अपने आप को अच्छे से सेटल करते हुए चलोगे तो हर चीज़ समझ में आएगी। देखो दोबारा देखो, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है भाई। मान लिया कि कैदी के कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है। यह लड़का, जिस लड़के के बारे में जो मिलने आया ना उसके बारे में कैदी से, जेलर से बोल रहा है कि मेरे, खुद मेरे मतलब बोल रहा है कैदी, मेरे पिता, इसके पिता इससे ऊपर बैठेंगे, पिता के पुत्र। अब वो इकलौता ही था तो ये पुत्र, और इकलौता है पुत्र था तो स्वयं कैदी होएगा। का भी क्या है? पुत्र, का भी पुत्र। अब आ जाओ वापस, ये लड़का है, जिस लड़के के बारे में जो मिलने आया था वो लड़का है, ये लड़का। तो पूछ रहा है तो लड़का उसका कौन है, उसका मतलब कौन, किसका? कैदी का। तो कैदी से पूछा कि लड़का कौन है, तो लड़के के बारे में पहले पढ़ा, तो नीचे वाली पीढ़ी में गए तो या तो उसका पुत्र है, तो भतीजा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई उसके भाई या बहन है ही नहीं। भाई बहन होता तब भतीजा भतीजी बोलता। पुत्र है, चचेरा भाई भी क्यों होगा, क्योंकि चचेरा भाई तो आसपास बैठता, और चाचा भी नहीं होगा, चाचा ऊपर वाली पीढ़ी में बैठता, तो ये पुत्र आ गया इसका जवाब। बहुत आसान है, ले लो स्क्रीनशॉट। मेरे तेरे से शुरुआत करना और ध्यान से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी पीढ़ियों का भी ज्ञान होगा तो जिसमें भी तुम्हारा आंसर सही दे। अगला फिर देखना, एक व्यक्ति की ओर देखते एक औरत ने कहा। कहने वाली कौन है? औरत। और किसकी ओर देख रही है? एक व्यक्ति की ओर। कहा उसके भाई का पिता, अभी देखो इन्वर्टेड कॉमा, उसके भाई का पिता, देखो मेरे। कहने वाली कौन है? औरत। तो मेरे का मतलब औरत, ऐसे लिख दिया करो, दिक्कत नहीं आएगी। बोलने वाली ना औरत, मेरे दादाजी। अब औरत के दादाजी कैसे बनेंगे, इधर देखना, औरत के दादाजी बनाने, औरत, औरत के पिता, और पिता के भी जो पिता होंगे ना, पिता के भी पिता को औरत दादाजी कहेगी, ये दादा। तो क्या है? मेरे दादाजी का इकलौता बेटा। अब मेरे, ये औरत दादाजी बोल रही है, और दादाजी का इकलौता बेटा, दादाजी का इकलौता बेटा मतलब इस औरत का पिता, इकलौता बेटा। मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है, उसके भाई का पिता मतलब उसके भाई का पिता, जिसकी व्यक्ति के और इशारा करे ना, जिस व्यक्ति के, उसके भाई का पिता है ना, उसके भाई का पिता। ये देखो वापस आना यहाँ पर, उसके भाई का पिता। दोबारा देखना, मेरे दादाजी का, मेरे, औरत बोल रही है कि मेरे दादाजी का इकलौता बेटा जो है ना, उस व्यक्ति के भाई का पिता है, तो वह व्यक्ति बनाया, उस व्यक्ति का भाई का पिता है, वो व्यक्ति बनाया, और व्यक्ति के भाई और भाई का ये पिता है, उस औरत के पिता का इकलौता पुत्र। अब दोबारा, औरत उस व्यक्ति से, औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? औरत उस व्यक्ति से। अब देखो, एक ही पीढ़ी में आ रहे हैं उस व्यक्ति से, तो बुआ हो ही नहीं सकती, पुत्री हो ही नहीं सकती, माता हो ही नहीं सकती, तो बहन है। दोबारा देखना, क्वेश्चन में दिक्कत आएगी डायग्राम बनाने में, पर समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है। आज डबल बार इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर हर क्वेश्चन को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, लैंग्वेज पकड़। आओ, एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा। कहने वाली औरत है, और किसकी तरफ देख रही है? व्यक्ति के। उसके भाई का पिता, अब मेरे मतलब मेरे कौन? औरत के। तो ये मेरे मतलब औरत थी उसके, तो ये औरत मेरे दादा, ये पिताजी औरत के, और पिताजी से भी ऊपर वाली पीढ़ी में ये औरत कहेगी उसको दादा, ठीक है। पिता के पिता को ये औरत कहेगी दादा। दादाजी का इकलौता बेटा, अब दादाजी के एक ही बेटा है, मतलब उस औरत का पिता ही हो, दादाजी का इकलौता बेटा।
ये इकलौता बेटा, मतलब इस औरत से पूछेंगे तो इसका पिता लग रहा है। आगे इकलौता बेटा, उसके भाई का पिता, जिस व्यक्ति के ना ये पिताजी है ना, लास्ट आगे रुका, उसको यूं थोड़े बॉक्स में कर देना, दिक्कत नहीं आएगी। अब उस व्यक्ति, ये व्यक्ति बनाया, और व्यक्ति के एक भाई है, और भाई का ये कौन है? पिता, क्योंकि ऊपर की पीढ़ी में बैठेगा तो ये पिता, जो उस व्यक्ति के भाई का पिता है। तो बोलो औरत, भाई और व्यक्ति एक ही पीढ़ी में, तो एक ही पीढ़ी में तो ये बहन भाई होंगे, तो ये हो गया अपना बहन। नहीं आएगी इसमें दिक्कत, बहुत आसान है। अगला और करेंगे, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ये लो। फिर से देखना, माया ने कहा, कहने वाली कौन है? माया। ध्यान रखना, कहने वाला कौन है? सुनना, मेरी माता रंजित के भाई की बहन है। अब बोलो, मेरी माता, किसकी माता? माया ने कहा कि और तो ज्यादा नहीं है, रंजित और माया, जिसकी ओर इशारा नहीं कर रही, तो नॉर्मली क्वेश्चन। कहने वाली कौन है? माया। और माया क्या बोल रही है? कि मेरी माता, तो ये माया की माता, ठीक है। रंजित के भाई की बहन है, जो मेरी माता है ना, ये रंजित, रंजित के कोई भाई है, और भाई की जो बहन है ना, वो मेरी माता है। मतलब माता और ये बहन एक ही है, तो इसके नीचे बिठा दो माया को, ऐसे बॉक्स में बंद कर लेना, दिक्कत नहीं आएगा। दोबारा देखना, माया ने कहा मेरी माता, रंजित के भाई। पहले माया ने कहा कि मेरी माता, अब शब्द बदल गया, यहाँ से रंजित के भाई की बहन है, तो ये रंजित, रंजित का भाई, भाई की बहन, और ये पहले का अंडरलाइन किया था अपन ने, और बाद वाले का बोला कि लास्ट में कहाँ पे रुका, दोनों व्यक्ति एक ही जो बॉक्स में रहते ना, ऐसे भी कर लिया करो, दिक्कत नहीं आएगी। तो और इसके नीचे बिठा दी मैंने माया। तो रंजित का माया से पूछा कि रंजित तेरा क्या लग रहा है? तो ये इसकी माँ, माँ का भाई मामा, और मामा का भाई मामा ही लगेगा, तो ये बहुत आसान है। इससे ऐसे दिक्कत आती है ना, तो आप पहले शब्द से जो बॉक्स लास्ट आए ना, उसको बॉक्स में बंद कर देना, और उससे भी बॉक्स में बंद कर देना, इससे भी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन इससे से करने की कोशिश करेंगे, और उससे भी आसानी से हो जाता है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। देख राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते कहा, कहने वाला है राम, उसकी माँ, देखो उसकी माँ, जिस व्यक्ति के चित्र को देख रहा है ना, उसकी माँ, मेरे पिता, अब कहने वाला है राम, तो राम के पिता, मेरे पिता के पुत्र, राम के पिता का पुत्र, या तो राम के पिता का पुत्र राम ही है, पुत्र की पत्नी, ये पुत्र की पत्नी, आगे बोल रहा है पत्नी है उसकी माँ, पत्नी पे रुक जाओ, डायग्राम लास्ट हुआ है, और किसकी माँ? व्यक्ति की माँ, तो ये व्यक्ति की माँ, मतलब ये दोनों डायग्राम एक ही है। ये जो औरत थी ना, उस व्यक्ति की क्या है? माँ। तो आगे बोल रहा है मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, बोल रहा है कि राम मेरे कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। तो राम किसका चित्र देख रहा है? तो राम किसका चित्र देख रहा है? अपने पुत्र का चित्र देख रहा है, क्योंकि ये तो पत्नी, और पत्नी से नीचे जाएगा व्यक्ति। दोबारा देखना, आप दोनों तरफ से कर सकते हो इसको, डायग्राम ऐसे बॉक्स, अंतिम बॉक्स बना के करो, देखो थोड़ा आसान लगेगा। देखना, बॉक्स बना दिया करो, जहाँ शब्द रुके उसी को, ये थोड़ा पैटर्न और आसान है। राम ने एक व्यक्ति को चित्र देखते कहा कि उसकी माँ, जो व्यक्ति था ना, मेरे तेरे से शुरू करो तो और भी बेस्ट है, मेरे पिता के पुत्र, देखना मेरे पिता के पुत्र, कहने वाला है राम है, राम के पिता, और पिता का पुत्र खुद राम, ठीक है। मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, मतलब खुद राम की पत्नी, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, उसकी माँ है, जो व्यक्ति था ना उसकी माँ है, तो लास्ट यहाँ पर रुके, और व्यक्ति की माँ, और व्यक्ति की माँ इससे ऊपर बैठेगी, और बेटा जो लास्ट में ये बन के आ रहा है ना बॉक्स, व्यक्ति की माँ, दोनों बॉक्स सेम व्यक्ति होते हैं, तो व्यक्ति इसके नीचे बैठ जाएगा। अब पूछ रहा है कि राम किसका चित्र देख रहा है? राम उस व्यक्ति का चित्र देख रहा है, तो ये पत्नी, और पत्नी के नीचे इसका बेटा या बेटी है, तो या तो पुत्र का देख रहा है, या व्यक्ति है तो पुत्र ही होगा, तो अपने पुत्र का चित्र देख रहा है। आया होगा समझ में? ले लो स्क्रीनशॉट, ऐसे भी बॉक्स बना के भी कर सकते हो आप, बहुत आसान मेथड है ये भी, बस एक दो में सीखना अच्छे से। बढ़ते हैं आगे। ऐसे फोटो में किसी महिला को देखते हुए कौन कह रही है? मीरा। और देख किसको रही है? महिला को। मीरा ने कहा,
उसके पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी मेरी सासू माँ। ये देखो मेरा मेरी दिख गया, मेरी सासू माँ मतलब मीरा की सासू माँ है। तो मीरा की सासू माँ कैसे बनेगी? पहले तो मीरा की पति और पति की जो माँ है ना वो मीरा की सासू माँ है। तो पहला डायग्राम मतलब पहला कथन पूरा हुआ है, जिसको पढ़ो। मेरी सासू माँ है, मेरी सासू माँ मतलब कहने वाली थी मीरा, मीरा की पति और पति की माँ को कहेगी मेरी सासू माँ, ये इसको सासू माँ कहेगी। तो इधर देखना ये सासू माँ, ठीक है। आगे बोलते हैं, जिस महिला ने, किसी महिला को दिखाते हैं, महिला को उसके पिता के इकलौते पुत्र। अब महिला के पिता के इकलौते पुत्र, अब देखना डायग्राम जुड़ेगा, समझना कोशिश करना। महिला उसके, जिस महिला को दिखाते, महिला के पिता, यह महिला का पिता के इकलौते पुत्र, इकलौते महिला के पिता का इकलौता पुत्र, यह महिला के पिता का इकलौता पुत्र, ठीक है। आगे बोल रहा है महिला के पिता का इकलौता पुत्र, तो इकलौता पुत्र, उसके पिता के इकलौता पुत्र की पत्नी, इकलौते पुत्र की पत्नी। दोबारा देखना बहुत आसान है। और ये पत्नी को बॉक्स में बंद कर दो, और ये दोनों एक ही चीज़ है। तो ये तो माँ सासू माँ आ गई, पति, और ये आ गया मीरा। तो पूछ रहा है मीरा के पति का फोटो में, मीरा के पति का फोटो में, जिसका फोटो देखा था ये पत्नी है। मीरा के पति का फोटो में दी गई महिला से क्या संबंध है? दी गई महिला से क्या संबंध है? तो मीरा के पति का फोटो में दी गई महिला से, तो बोलो इसकी लगेगी भतीजी नहीं, चाचा नहीं। दोबारा देखना, क्योंकि कहाँ पर अपन ने उल्टा सुल्टा कर दिया इसमें, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझोगे तभी होएगा ये। और ऐसे करोगे, इशारे वाले पर्सन है, जितना कोशिश करोगे उतना सोल्व होएंगे। दोबारा देखो, क्योंकि फोटो में किसी महिला को दिखाते, मीरा ने कहा, कहने वाली मीरा है, और किसको दिखा रही है? महिला को। कहा उसके पिता मतलब महिला के पिता, ठीक है, महिला के पिता। तो यहाँ से करना मेरी सासू माँ, ये मीरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आपने पहली बार महिला नहीं लिखी थी। मीरा, और मीरा की सासू माँ तब बनेगी जब मीरा के ये पति होंगे, और पति की मम्मी को, पति की मम्मी को मीरा कहेगी, ये पति की जो माँ है ना मीरा सासू माँ कहेगी। और यहाँ पर अपना पहला कथन स्टेटमेंट खत्म होता है, मेरी सासू माँ है, मतलब मीरा के पति होंगे, पति की माँ को ये सासू माँ कहेगी। उसके पिता, जो महिला है ना, महिला, जो महिला थी, ये महिला, महिला के पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी, महिला के इकलौते पुत्र की पत्नी, ठीक है, इकलौते पुत्र की पत्नी, ठीक है। ये लो, अब ये पत्नी और वो औरत एक ही थी, दोनों शब्द एक ही थे। तो अब देखना आप इधर, ये पत्नी और यहाँ पर माँ, दोनों को मिक्स करोगे तो ये एक ही व्यक्ति रहता है, दोनों जो लास्ट बॉक्स में बनते हैं। इसके नीचे पति मीरा का, और ये इधर मीरा। अब पूछ रहा है मीरा के पति का, ये मीरा का पति, फोटो में दिखाई गई महिला से क्या संबंध है? मीरा के पति, ये इसकी पत्नी, और ये इसका महिला का पुत्र था। तो महिला का क्या था? पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र। तो मीरा के पति, तो इधर देखना, समझना, मीरा के पति का, ये मीरा, मीरा के पति का फोटो में दिखाई गई महिला से क्या संबंध था? तो ऊपर वाली में जाएगा तो महिला होगी, तो मीरा के पति का फोटो में दिखाई गई महिला से क्या संबंध है? मीरा के पति का फोटो में दिखाई गई महिला, ये रही महिला। और महिला से देखोगे तो एक ही पीढ़ी में, तो पिता, पुत्र, चाचा, भतीजी, इनमें से तो उत्तर नहीं बैठ रहा अपने। तो देखेंगे अपन आज यहाँ तक ही देखते हैं, इस क्वेश्चन तक ही। उसके बाद अपनी कल की क्लास में आधी क्लास अभी बची हुई है, और उसका कल अपन जवाब देंगे। और समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और आसानी से, बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी धन्यवाद, कल मिलते हैं।